टुकड़ा लॉन पर गिरा, लेकिन घास खुद ब खुद उससे हट गई। आदमी को कुछ अजीब लगा। उसने फावड़ा उठाकर मिट्टी खोदनी शुरू की तो पाया कि यहाँ की मिट्टी असल में रबर की मिट्टी प्ले-डो से बनी थी। उसने आसमान की तरफ देखा तो पाया कि सारे बादल एक ही आकार के हैं। तब उसने सोचा कि छत पर चढ़कर देखता हूँ। छत पर चढ़ते ही वह दंग रह गया। सामने अनंत तक बिल्कुल एक जैसी कतारों में सजी हुई मकानें थीं। दोनों ने कार से यहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन घंटों घूमने के बाद भी नतीजा वही। रास्ता चाहे जिस ओर मोड़े, मकान एक जैसे ही दिखते रहे। आदमी ने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड रास्ता भटक गई है, तो उसने खुद गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन 2 घंटे और निकल गए, फिर भी वे बाहर नहीं निकल सके। फोन में नेटवर्क भी नहीं था। दिन ढलकर रात हो गई। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो वे एक घर में रात गुजारने चले गए। फ्रिज खोला तो उसमें स्ट्रॉबेरी और शैंपेन रखी थी। आदमी ने स्ट्रॉबेरी का एक कौर लिया। उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। लड़की ने भी खाई तो उसे लगा जैसे सफेद कागज खा रही हो। रात भर वे सो नहीं पाए, क्योंकि मोहल्ला डरावनी तरह से शांत था। यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सुबह उन्होंने फैसला किया कि सूरज की दिशा में चलते हैं। सोचा कि लगातार एक ही दिशा में चलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पूरे दिन चलने के बाद भी नतीजा वही। सूरज ढल गया और वे अब भी वहीं थे। अचानक लड़की ने देखा कि एक घर में रोशनी जल रही है। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन अंदर जाकर चौंक गए। वहां वही स्ट्रॉबेरी और शैंपेन रखी थी जो उन्होंने पिछली रात खाई थी। घर से बाहर निकले तो जमीन पर एक डिब्बा पड़ा मिला, जिसमें खाने पीने और जरूरी सामान था। आदमी ने डिब्बा उठाया और घर में रख दिया, फिर गुस्से में आकर घर में आग लगा दी। थकान के मारे वे सड़क किनारे ही सो गए। आग पूरी रात जलती रही, लेकिन सुबह धुआं छंटा तो उन्होंने देखा कि जला हुआ घर फिर से बिल्कुल ठीक खड़ा है। इसी वक्त उन्हें एक और डिब्बा मिला, जिसमें एक बच्चा था और उस पर लिखा था, इस बच्चे को पालकर बड़ा करो, तभी तुम आजादी से हो पाओगे। कुछ ही दिनों में वह बच्चा बड़ा लड़का बन गया, जिसकी तेजी से बढ़ती उम्र देखकर वे डर गए। लड़का उनकी बातें और हाव भाव की नकल करता और भूख लगने पर चीखने चिल्लाने लगता, जिस पर वे तुरंत उसे खाना दे देते। एक दिन आदमी को फिर से रबर जैसी मिट्टी याद आई और उसने सोचा, अगर नीचे तक खोदूं तो शायद निकलने का रास्ता मिल जाए। वह दिन रात गड्ढा खोदता रहा। कई दिनों बाद उसे नीचे से आवाज आई तो उसे यकीन हुआ कि चूको निकास पास है, लेकिन जब उसने वहां तक पहुंचा तो पाया कि वहां एक लाश पड़ी थी। इस सदमे और थकान से वह बीमार पड़ गया। लड़की उसे घर में ले जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने लड़के से मदद मांगी पर लड़का अनसुना करके चला गया। शाम तक आदमी की मौत हो गई। लड़का लौट कर आया तो उसके हाथ में एक थैला था, जिसमें आदमी की हड्डियां और राख भरी थी। उसने उन्हें गड्ढे में डालकर ऊपर से भर दिया और लॉन फिर से पहले जैसा हो गया। अगली सुबह लड़की सहन नहीं कर पाई। उसने फावड़े से लड़के पर वार किया, लेकिन लड़का अजीब अंदाज में भागा। सड़क का किनारा उठाकर नीचे उतर गया। लड़की भी उसके पीछे चली गई और खुद को एक और भी डरावनी जगह में पाया। वह सुन्न हो चुकी थी। तभी उसने फिर से उसी लड़के को देखा, जो बस एक नजर घुमाकर आगे बढ़ गया। लड़की को एक कमरा मिला जिसमें और लोग फंसे हुए थे और फिर वह एक अजीब आयाम में गिरने लगी। वह पागल हो चुकी थी। जमीन पर लेटकर रोने लगी। जब होश आया तो खुद को एक थैले में बंद पाया। लड़के ने जेब बंद की, उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से ढक दिया। फिर वह उनकी कार लेकर वापस सेल्स ऑफिस पहुंचा, जहां उन्हें घर दिखाने वाला पुराना एजेंट मरने वाला था। लड़के ने उसका बैज एक नए एजेंट को दिया और उसे भी थैले में डालकर ले गया। फिर मेज पर बैठ गया, अगले घर खरीदार के आने का इंतजार करते हुए।